वो 7 फेरे लिए मुझे 7 साल हो गए हैं, हाय रे मुकद्दर मैं आज भी कुंवारा हूँ। बदन हमारा हुआ सूख के छुहारा, जिसे छूना भी पसंद नहीं करती लुगाई है। कि मैं नागेंद्र जी को बुलाता हूं। मैं उनके बारे में ये बता दूं कि ये पत्नी पीड़ित कवि हैं। एक दिन बच्चों के साथ लेटे, अपनी बीवी पत्नी बगल में लेटी, बच्चा बगल में लेटा। बच्चे ने पूछा, पापा एक बात बताइए, आप शेर से डरते हैं? नागेंद्र जी बोले, नहीं, शेर से क्या डरना। तो बोले, अच्छा फिर एक बात बताइए, आप डाकू से डरते हैं? बोले, नहीं, डाकू से क्या डरना। बोले, अच्छा, बोले फिर एक बात बताइए, आप आतंकवादी से डरते हैं? अरे बोले, किसी से नहीं, आतंकवादी से भी क्या डरना। बच्चा बोला, जी समझ गया। नागेंद्र जी बोले, क्या समझ गया? बोले, मैं समझ गया, आप मम्मी के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। तो नागेंद्र जी को आप आमंत्रित करिए, अद्भुत कवि है, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप सभी को पत्नी प्रताड़ित पति का प्रणाम। मैं आदरणीय मनोज सर का बहुत बहुत आभार और इनकी विद्वता को प्रणाम करता हूं कि आखिर मेरे घर की बात इन्होंने जानी कैसे। बिल्कुल सत्य बात कही। आइए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, अपने दिल का दर्द आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। कि फंस गया कैसी ये कुटिल मझधार, बीच मांझी नाव है तो पै न पा रहा किनारा हूँ। थाल पकवान भरी सामने धरी है, किंतु फांकों में ही जिंदगी का करता गुजारा हूँ। दिल करता है आके दिल से लगा ले मुझे, उसकी नजर को मैं लगता ना गंवारा हूँ। दिल करता है आके दिल से लगा ले मुझे, उसकी नजर को ना लगता गंवारा हूँ। और 7 फेरे लिए मुझे 7 साल हो गए हैं, हाय रे मुकद्दर मैं आज भी कुंवारा हूँ। और यह व्यथा जाके लाई सो लहै, जाके पाँव न गई बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। इस दर्द को कैसे महसूस करता हूं, सुनिएगा। एक छंद पढ़ता हूं कि पल्लित प्रफुल्लित रसाल मंजरी पे, बैठी कोयल की कूक देत हुक सी उठाई है। अपने मिलन के वसंत कई बीत गए, आज तक दिल में बहार ही न आई है। मिलन वियोग का अनल झुलसा रहा है, मिल रही जाने कौन करनी कमाई है। बदन हमारा हुआ सूख के छुहारा, जिसे छूना भी पसंद नहीं करती लुगाई है। कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, इसलिए आप लोगों के समक्ष 4 पंक्तियां अपने दर्द में कहता हूं, सुनिएगा। कि करुण कहानी तो, दादा सुनिएगा, कि करुण कहानी तो सुनानी पड़ती है, किंतु करुणा का सिंधु मेरा पाट सकता है कौन। शीश पे तने जो घन मिलन वियोग के हैं, आके उन बादलों को छांट सकता है कौन। और पंक्ति सुने कि कूप भी हो पास, हाथ लोटा और डोर भी हो, फिर प्यासी जिंदगी निपाट सकता है कौन। कूप भी हो पास, हाथ लोटा और डोर भी हो, फिर प्यासी जिंदगी निपाट सकता है कौन। जिसको सुनाता हम दर्दी जताता, किंतु मेरा यह दर्द मिल बांट सकता है कौन। आइए एक कविता की तरफ आपको ले चलता हूं। बेरोजगारी हमारे समाज, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और यह व्यक्ति के जीवन को कहां तक प्रभावित करती है, सुनिएगा। मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र था, दुनियादारी का एक छोटा पात्र था। एक दिन घर पर हमारे कुछ अच्छे भले मेहमान पधारे। एक दिन घर पर हमारे कुछ अच्छे भले मेहमान पधारे, उन्होंने मेरी शादी की बात चलाई। सारे घर में खुशी ही खुशी छाई, मैं भी मन ही मन फूला नहीं समाया। मैं भी मन ही मन फूला नहीं समाया। शादी हुई, दुल्हन लेकर घर आया,
मिलन की रात। मिलन की रात घूंघट उठाकर मिलने की लिफ्ट मांगी। पत्नी ने प्रथम मिलन पर मुझसे गिफ्ट मांगी। पत्नी ने प्रथम मिलन पर मुझसे गिफ्ट मांगी। मैं बोला, पत्नी का पति से बढ़कर संसार कोई होगा? पत्नी का पति से बढ़कर संसार कोई होगा? मेरे प्यार से भी अच्छा उपहार कोई होगा? पति पत्नी तो जन्म जन्म के नाते हैं, ये मिलकर हर सुख दुख साथ उठाते हैं। भौतिकता की बातें बस भटकाती हैं, ये जीवन को नर्क बनाने आती हैं। साथ साथ जीने मरने की कसम उठाई, फिर तेरे मन में ये गिफ्ट कहां से आई? साथ साथ जीने मरने की कसम उठाई, फिर तेरे मन में ये गिफ्ट कहां से आई? मिला तुझे जो ईश्वर का वरदान समझ ले। पगली, मुझको ही तू गिफ्ट समान समझ ले। पगली, मुझको ही तू गिफ्ट समान समझ ले। पगली, मुझको ही तू गिफ्ट समान समझ ले। आओ प्रिय, छोड़कर यह सब प्यार करें हम, एक दूसरे में सुख का संचार करें हम। बीबी बोली, प्राणनाथ, यदि गिफ्ट नहीं दे पाओगे तो मेरे जीवन के खर्चे किस तरह उठाओगे? बीबी बोली, प्राणनाथ, यदि गिफ्ट नहीं दे पाओगे तो मेरे जीवन के खर्चे किस तरह उठाओगे? सुन बीबी की बात, स्वप्न के महल ढह गए, अरमा दिल के दिल ही दिल में मचल रह गए। गिरा सातवें आसमान से भूपर आया, उसके बाद न बीबी से मैं कुछ कह पाया। उसके बाद न बीबी से मैं कुछ कह पाया। तोहफा अपनी चाहत में दीवार बन गया। बीबी का कटु सत्य हमारी हार बन गया। बीबी का कटु सत्य हमारी हार बन गया। अपने हाथों अपनी किस्मत छली गई। बीबी कुछ दिन बाद मायके चली गई। अपने हाथों अपनी किस्मत छली गई। बीबी 2 दिन बाद मायके चली गई। तब समझ में आया, बेकारी अभिशाप है। बेकार होना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। और पैसा 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 रिश्ता जोड़ने के लिए फेविकोल है। पैसा रिश्ता जोड़ने के लिए फेविकोल है। बेकारी जिंदगी में जहर का घोल है। इसलिए जागो नौजवान साथियों, इसलिए जागो, आत्मनिर्भर बनो, पैसा कमाओ और रिश्ते में जमकर फेविकोल लगाओ। रिश्ते में जमकर फेविकोल लगाओ। अगर कहीं मेरी तरह बेकारी के मारे रह जाओगे तो सच कहता हूं, शादी करके कुंवारे रह जाओगे। बहुत धन्यवाद।